हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय फिज़िक्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यानी कि हमें एक कोई पॉइंट चार्ज लेना है। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है आपको जो चार्ज लेना है वो बहुत ही छोटा लेना है और उस चार्ज की हमें क्या निकालनी है, फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। हर चार्ज का मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उस फील्ड की क्या होती है, एक इंटेंसिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है। तो हमें यहीं पे क्या करना है कि एक पॉइंट चार्ज है और उसकी फील्ड की हमें क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक कंसीडर करेंगे एक पॉइंट चार्ज, फिर उसकी इंटेंसिटी निकालने के लिए हम उसके फील्ड में क्या लेके आएंगे, एक टेस्ट चार्ज, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। क्योंकि कोई भी चार्ज होता है जब उसके फील्ड की अगर हम इंटेंसिटी चेक करना चाह रहे हैं तो हमें उसके लिए एक टेस्ट चार्ज की नीड होती है। और वो जो टेस्ट चार्ज होता है वो क्या लेते हैं, हम बहुत ही स्मॉल लेते हैं, 10⁻�0 लेते हैं। ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज। मैं उस पॉइंट चार्ज को क्यू से डिनोट कर रही हूँ और इस पॉइंट चार्ज को मैं कैसा ले रही हूँ, पॉजिटिव ले रही हूँ। आप चाहो तो उस पॉजिटिव की जगह आप उस चार्ज को नेगेटिव भी ले सकते हो, क्योंकि ये जो पॉइंट चार्ज है ये हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी। बट जो टेस्ट चार्ज होता है वो ऑलवेज हम क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो लेट अस कंसिडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। नाउ लेट अस कंसिडर ए टेस्ट चार्ज जिसको हम +Q0 से डिनोट करते हैं। ये जो टेस्ट चार्ज है ये आपको कहाँ रखना है, जो आपका सोर्स चार्ज है, जिस चार्ज की आपको इंटेंसिटी चेक करनी है, इस चार्ज के फील्ड में रखना पड़ेगा। तभी तो आप इस चार्ज की क्या फाइंड कर सकते हो, इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, मैं पहले बता ही देती हूँ कि आपको एक प्लस का चार्ज लेना है जिसको मैं कह रही हूँ Q। ये पॉइंट चार्ज लेना है, यानी छोटा चार्ज लेना है आपको। अब हर चार्ज का क्या होता है, एक फील्ड होता है। तो इस चार्ज का मान लीजिए ये इस चार्ज का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या रखना है, एक चार्ज क्या रखना है, Q0, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है। अब मैंने मान लीजिए ये जो चार्ज है, जो Q0 है, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में तो रख दिया, बट कितनी डिस्टेंस पे रखा है Q से, वो मैं लेट कर लेती हूँ कि ये जो डिस्टेंस है इनकी वो क्या है, R। ये जो डिस्टेंस होती है ये इन दोनों चार्जेस के सेंटर से होती है। ठीक है। तो जो क्या कह रही हूँ कि नाउ लेट अस कंसिडर इस टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R डिस्टेंस पे रखा है मैंने फ्रॉम +Q चार्ज। ठीक है। ये मैंने कंसिडर कर लिया है कि यहाँ पे हमने एक चार्ज Q लिया है और इसकी इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए मैंने एक टेस्ट चार्ज जो कि इससे R डिस्टेंस पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कंसिडर करा है। ठीक है। अब मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी चार्ज की जब आप इंटेंसिटी चेक करते हो तो इसकी इंटेंसिटी चेक करते हैं तो उसका फॉर्मूला मैंने कल डिस्कस करा था, F/Q0, कि ये जो +Q चार्ज है और ये भी प्लस का होता है, तो ये प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पे आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो ये जब फोर्स लगाएगा किस पे, Q0 पे, तो इस चार्ज की क्या चेक कर लेंगे, हम इंटेंसिटी चेक कर लेंगे। अब आप ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान के चल रही हूँ। अब वी ऑल्सो नो, हमें एक बात और भी पता है कि जो दो चार्जेस होते हैं, अगर दोनों चार्ज स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब दोनों चार्ज अगर रेस्ट में है, तो दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि हमें किसने बताया था, कुलाम्स ने बताया था। और आप जानते होंगे, आप उसको कुलाम्स लॉ जो आपने पढ़ा था उसमें हमने यही डिस्कस करा था कि दो चार्जेस होते हैं उनके बीच में एक फोर्स होता है। वो डिपेंड करता है कि आपके चार्ज पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव है तो आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा। बट दोनों के बीच में फोर्स होता है, ये कुलाम्स लॉ में हम पढ़ चुके हैं। तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो वो जो फोर्स था वो कुलाम्स ने क्या बताया था कि F = 1/4πε0 Q1 और Q2/R², ये फोर्स कुलाम्स ने बताया था हमें। ठीक है। बट वहाँ पे हम चार्ज को Q1 और Q2 से डिनोट कर रहे थे, बट यहाँ पे हम जो चार्ज हैं उनको Q और Q0 से डिनोट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे Q1 और Q2 की जगह क्या रख दूँगी,
1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये आर क्या है? इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। ये कौन सा फोर्स है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो किसने हमें बताया था? कूलम्ब्स ने बताया था, कूलम्ब्स लॉ जिसको हम बोलते हैं। अब ये जो फोर्स तो हमारा आ गया, अब मैं क्या करूँगी, इस फोर्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ, क्योंकि हमें इस टॉपिक में निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं क्या करूँगी, पुट दिस वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में इसकी एफ की वैल्यू पुट करती हूँ तो हमें इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये एफ की वैल्यू आ गई। अब हमें ये भी पता है कि हमारा यहाँ पे डिवाइड में अपॉन में क्या था? क्यू नॉट भी था। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ? क्यू नॉट। ये तो होगी एफ की वैल्यू और अपॉन में क्यू नॉट। अब यहाँ पे क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारी ई की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आपको पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट को आप के से भी डिनोट कर देते हो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जो, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया है वो आ गया E = 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आ गई है। अब कल मैंने वीडियो में डिस्कस करा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्यू नॉट पे डिपेंड नहीं करती। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्यू नॉट नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारी जो हमारा पॉइंट चार्ज है, यानी जो सोर्स चार्ज है उस पर डिपेंड कर रही है, और हमारा जो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस थी उन पे डिपेंड कर रही है। अब मान लीजिए कि मैं ये डिस्टेंस इंक्रीज कर देती हूँ, मतलब इस चार्ज को अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस पे रख देती हूँ तो क्या होगा? अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये दोनों क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे ही आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मतलब अगर आप इस टेस्ट चार्ज को कहीं दूर रख देते हैं तो ये चार्ज इस चार्ज पे ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इस चार्ज को अगर आप मान लो थोड़ा इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं चार्ज की, तो जैसे ही चार्ज बढ़ेगा मतलब उसकी इंटेंसिटी, उसकी कैपेसिटी, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये मतलब ये चार्ज जो है इस पे क्या लगाएगा? ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो यानी कि चार्ज बड़ा होगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हो दोनों चार्जेस के बीच की, तो ये चार्ज इस पे ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखिए ये तो क्या है? कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म है। स्केलर, ये हमें पता है कि जो चार्ज होता है ये भी स्केलर क्वांटिटी, आप इसको वेक्टर में नहीं लिख सकते, लेकिन आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो एज ए यूनिट वेक्टर के। कैसे लिख सकते हैं? ई, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पर मैं क्या लगाऊंगी? एरो लगा दूंगी वेक्टर की फॉर्म में। 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्या वो स्केलर है, और आर स्क्वायर, इसको वेक्टर में कैसे लिख सकते हूँ? मैं यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लगा देती हूँ जिसको बोलते हैं हम आर कैप से डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर। तो ये आ गई इसकी वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे सिंपल क्या किया है कि कोई भी एक पॉइंट चार्ज लिया था, यानी कि जो चार्ज है वो बहुत ही छोटा लेना है, और इस चार्ज की हमें क्या निकालनी थी? स्ट्रेंथ यानी इंटेंसिटी चेक करनी थी। तो किसी की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी चेक करने के लिए हमें एक टेस्ट चार्ज यूज़ करना पड़ता है, और उस टेस्ट चार्ज को हम उसके फील्ड में रख देते हैं, और जो टेस्ट चार्ज होता है वो मैंने कल डिस्कस करा था टेंड्स टू 0 लेना है। यानी कि आपको जो ये टेस्ट चार्ज है ये ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, क्योंकि आप जिसकी इंटेंसिटी चेक करना चाह रहे हो ना, फिर आप इसकी इंटेंसिटी चेक नहीं कर पाओगे क्योंकि ये ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने यही किया है, और हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आया है? E = 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।